आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीजिए दोस्तों, आज फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाने वाले हैं अरबिक में छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके किस तरह से जुमला बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको जुमला बनाना नहीं आता है तो अपने पास तुरंत एक पेन और कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपना मोबाइल ले लो, अपना मोबाइल ले लो। अब उसके नीचे लिखिए उसका तर्जुमा। अगर आपको कम अरबी आती है तो वहाँ पे लिखिए नीचे अना, फिर लिखिए जवाल, फिर लिखिए शील, यानी अना जवाल शील, यानी अपना मोबाइल ले लो। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन अपना का जो अरबिक है, अपना का जो अरबिक है वो ली होता है, लेकिन अपना का जो अरबिक अल्फाज होता है वो ली होता है और ख़ुद होता है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है खुद जवालिक। खुद जवालिक, खुद का मतलब अपना और जवालिक मतलब अपना मोबाइल। ठीक है, अपना मोबाइल ले लो यानी खुद जवालिक। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आपको कम आती है, नहीं आती है, नए हैं तो वहाँ पे आप छोटा छोटा अल्फाज जोड़ सकते हैं। अना जोड़ लगा लीजिए, जवाल लगा लीजिए और सील ले लीजिए, यानी अपना मोबाइल ले लो। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसका असल अरबिक जो होता है वो खुद जवालिक, खुद जवालिक यानी अपना मोबाइल ले लो। इस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करो। हम किसी से कहते हैं इस काम को जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो यानी काम तेज़ करो, जल्दी ख़त्म करो। तो हम उसको अरबिक में क्या कहते हैं? हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी। हाजा सुगुल यानी इस काम को, हाजा सुगुल यानी इस काम को, सूरा खल्लास यानी जल्दी ख़त्म, सवी मतलब करो, जल्दी ख़त्म करो। तो हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी, इस काम को जल्दी ख़त्म करो। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप अपने कॉपी पर लिखिए इस काम को जल्दी ख़त्म करो, उसके नीचे उसका छोटा छोटा जो अल्फाज का मतलब आप जानते हैं। हाजा का मतलब इस, सुगुल को काम कहते हैं, जल्दी को सूरा कहते हैं, खल्लास ख़त्म को खल्लास कहते हैं और करने को सवी कहते हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस काम को जल्दी ख़त्म करो यानी हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी, हाजा सुगुल सूरा खल्लास सवी। इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तैयब यानी ठीक है। ठीक है का अरबी कोइस, तैयब, तमाम इस तरह से भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तैयब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक को कहाँ, कोइस को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और तमाम को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बतलाएंगे। लेकिन तैयब का मतलब ठीक है ना, सूरा खलास। कोई आदमी कहता है ये काम ठीक है तो आदमी कह सकता है ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है हाल चाल, लीजिए मैं यही बता देता हूँ, है ना, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तैयब। ठीक है, तो तैयब अना सूरा खल्लास सवी, तैयब अना सूरा खल्लास सवी यानी ठीक है मैं जल्दी काम ख़त्म करूँगा या मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कोई हाल चाल पूछता है आपसे कि आपके सब हाल चाल ठीक हैं, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कुल्लु तमाम यानी सब ठीक है। कोई पूछता है हाल चाल ठीक है, तो वहाँ कहते हैं कोइस यानी ठीक है। अब यहाँ पे कोई पूछ दिया कि आप ये काम जल्दी ख़त्म कीजिए, तो वहाँ पे हम कहेंगे तैयब यानी ठीक है। ठीक है, तुम गुस्से में क्यों हो भाई? तुम गुस्से में क्यों हो भाई? तो यहाँ पे हमको अलग अलग इसका अल्फाज लिखना है। तुम को क्या कहते हैं? इंता। गुस्सा को क्या कहते हैं? जालान। क्यों को क्या कहते हैं? लेश। भाई को क्या कहते हैं? अखू। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका अरबिक अल्फाज लिखेंगे। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, जुमला कैसे बनेगा? तुम गुस्से में क्यों हो भाई? फी इन तलेश जालान अखू, फी इन तलेश जालान अखू। फी का मतलब है भी होता है और फी का मतलब में भी होता है। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका तर्जुमा बदल जाता है। ठीक है,
तो तुम गुस्से में क्यों हो भाई? फी इन तलेश जालान अखू सवी, फी इन तलेश जालान अखू सवी, अखू यानी तुम गुस्से में क्यों हो भाई? फी इन तलेश जालान अखू, तुम गुस्से में क्यों भाई? गुस्सा को जालान कहते हैं और भाई का अरबी अखू होता है। ठीक है, लेश का मतलब क्यों होता है, इन तक का मतलब तुम या आप, तुम्हारा या आपका, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तुम आज उदास क्यों हो? तुम आज उदास क्यों हो? अगर हम किसी से कहेंगे या कोई हमसे कहता है कि तुम आज उदास क्यों हो, हम बहुत आदमी इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। कोई आदमी चुपचाप बैठा है, मायूस बैठा है, तो हम जाते हैं उसके पास, कहते हैं तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने गमगीन क्यों हो? तो उसको अगर अरबी में कहना होगा तो हम किस तरह से कहेंगे? अल-यौम, अल-यौम का मतलब आज होता है, अल-यौम का मतलब आज होता है, और तुम का अरबी इंत होता है, तुम का अरबी इंत होता है। लेश का अरबी, क्यों का अरबी लेश होता है, और उदास को अरबी में मकसूद कहते हैं, उदास को अरबी में मकसूद कहते हैं। और भी इसके अल्फाज हैं अरबी के, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ मकसूद को इस्तेमाल किया हूँ। तुम आज उदास क्यों हो? तो अल-यौम इन तलेश मकसूद, अल-यौम इन तलेश मकसूद, आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम उदास क्यों हो, आज तुम गमगीन क्यों हो? अल-यौम इन तलेश मकसूद, ये हम किसी से भी कह सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, किसी से भी इस तरह से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं, एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं, हम कहीं बैठे रहते हैं, किसी से कोई काम करते रहते हैं, या कोई काम नहीं, हम बैठे हैं किसी के पास, तो अगर हमको वहाँ जाना रहता है तो हम क्या कहते हैं? एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सऊदी अरब में रहते हैं, तो अपने कबील के पास है और वहाँ से आपको जाना है, तो आप क्या कहेंगे? एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? अना रोह फी वाहिद ज़रूरी सुगुल, अना रोह फी वाहिद ज़रूरी सुगुल, ज़रूरी सुगुल। देखिए, ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी ही कहते हैं, ज़रूरी कहते हैं, ज़रूरी होता ज़रूरी, जैसे हम हिंदी में ज़रूरी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अरबिक में ज़्वाद से ज़रूरी होता है, लेकिन लोग सीधा सीधा ज़रूरी कहते हैं, ठीक है, लेकिन होता उसका मखरज हम निकालेंगे तो ज़रूरी होगा, ज़रूरी, ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। तो अना रोफ़ी वाहिद ज़रूरी सुगुल या ज़रूरी सुगुल, हम ज़रूरी भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे अरबिक में, ठीक है। तो एक का ज़रूरी काम से, एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं, एक ज़रूरी काम है मैं जाऊं, किसी से हम इजाज़त लेते हैं तो इस तरह से हम कहते हैं कि अना रो यानी मैं जाऊं, फी मतलब है, ठीक, वाहिद ज़रूरी सुगुल माने एक ज़रूरी काम है, ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आदमी पूछता है कितने देर में आओगे, कोई पूछ देता है या पूछ दिया कि कितने देर में आ जाओगे, तो क्या कहेंगे हम? मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो आदमी अरबी में कैसे कहेगा? अना मुमकिन, अना मुमकिन सोया ताखिर इर्जा, ताखिर इर्जा, मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे को अरबी में अना यानी मुझे, ठीक है, वापस आने को कहते हैं इर्जा, वापस आने को कहते हैं इर्जा। सोया मतलब थोड़ी और ताखीर का मतलब होता है देर, ताखीर का मतलब होता है देर। तो मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, जहाँ सस्पेंस वाली बात होती है कि हम आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं, मुमकिन है ना, जहाँ हमको सस्पेंस है कि हो सकता है मैं आ जाऊँ या नहीं भी आऊँ, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे? मुमकिन, यानी अना मुमकिन सोया ताखीर इर्जा, ताखीर इर्जा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वापस आने को इर्जा कहते हैं और सिर्फ वापस को रज्जा कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ, अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ। हम कहीं बैठे रहते हैं किसी दोस्त के पास, भाई बहन के पास या माँ बाप के पास, और वहाँ से हमको अगर जाना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं अब तुम आराम करो मैं चलता हूँ। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अलहीन, अलहीन का मतलब अब भी होता है और अभी भी होता है। यहाँ पे अलहीन की जगह पे एक और अल्फाज है अल-आन, अल-आन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल-आन इन तराहा सवी अना यमसी, या अलहीन इन तराहा सवी अना यमसी,
यानी अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अलहीन का मतलब अब हो गया, इंता का मतलब तुम या आप, राहा यानी आराम, आराम को राहा या राहत कहते हैं। उर्दू में हम राहत कहते हैं, लेकिन अरबी में राहा कहते हैं। करो को अरबी में सौवी कहते हैं। अना मतलब मैं, यमसी मतलब चलता हूँ, यमसी मतलब चलता हूँ। देखिए भाई कितने अच्छे से और एक एक अल्फाज का मैं मतलब बता रहा हूँ। अब अगर आपको समझ में न आए तो ये आपकी कमी है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो एक एक अल्फाज हर्फ ब हर्फ आपके जहन में बैठते जाएंगे, ठीक है। दूसरा अल्फाज है, आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पैसे नहीं है और किसी के पास है, तो हमको उससे पूछना है भाई आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे दीजिए। तो हम अरबी में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, आपके पास मुझे, आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो क्या कहेंगे अरबी में, इंदक फलूस, इंदक फलूस। इंदक का मतलब आपके पास, इंदक का मतलब आपके पास, फलूस का मतलब पैसे। अना अबगा, अना अबगा यानी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मौजूद का मतलब इसलिए होता है प्रेजेंट में, जब हम किसी से पूछते हैं अगर कि आपके पास प्रेजेंट में है, अगर अब ऐसे पूछेंगे आपके पास पैसे, अना फलूस इंदक फलूस अबगा, इंदक फलूस अना अबगा यानी आपके पास पैसे हैं चाहिए। अब मालूम नहीं कि है कि नहीं है, ये जानना है हमको, तो हम वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल करेंगे, यानी अभी है ना। तो आपके पास पैसे हैं मुझे चाहिए, इंदक फलूस मौजूद अना अबगा, इंदक फलूस मौजूद अना अबगा। इसमें हम अरबिक का जो अभी अल्फाज है आगे पीछे भी कह सकते हैं, यानी फलूस इंदक मौजूद अना अबगा, इंदक फलूस मौजूद अना अबगा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। हमको अपने कपिल के पास काम करते मान लीजिए बहुत दिन हो गया, हमको उससे एक वीज़ा की ज़रूरत है, वीज़ा मांगना है, तो हम उससे किस तरह से बात करेंगे, क्या कहेंगे, मुझे एक वीज़ा चाहिए, मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए या अपने दोस्त के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए, किसी से के लिए अगर चाहिए, तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे भाई के लिए यहाँ इस्तेमाल किए हैं। तो मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए, तो अना एबी वाहिद तासीरा, अना एबी वाहिद तासीरा, एबी के जगह पे आप अबगा भी लगा सकते हैं। अना अबगा वाहिद तासीरा, मुझे एक वीज़ा चाहिए, मुझे एक वीज़ा चाहिए। ली अखू, ली अखू यानी भाई के लिए, ली अखू भाई के लिए या अपने भाई के लिए, या ली सदीक अपने दोस्त के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना अबगा वाहिद तासीरा ली अखू या ली सदीक यानी मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए या अपने दोस्त के लिए, इस तरह से हम कहेंगे मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए। अना एबी वाहिद तासीरा ली अखू, मुझे एक वीज़ा चाहिए अपने भाई के लिए। मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया, हम कहते हैं कि हम इतना दिन से काम करता हूँ, आप हमको एक वीज़ा नहीं दे सकते हैं, जबकि आपके पास बहुत लोगों की ज़रूरत है। आदमी देखता है तो कहता है मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया, तो क्या कहेंगे, हीना सुगुल, हीना सुगुल सौवी कामिल, हीना सुगुल सौवी कामिल यानी मुझे यहाँ, ठीक, हीना सुगुल सौवी कामिल अना खमसा सना, अना खमसा सना। हीना का मतलब यहाँ होता है, सुगुल का मतलब काम, सौवी का मतलब करते, और कामिल का मतलब होता है काम में मान लीजिए पूरा हो गया है समय, तो हम उसको कामिल कहते हैं। अना खमसा सना यानी मुझे 5 साल, मुझे 5 साल, खमसा का मतलब 5 होता है, सना का मतलब साल होता है, तो मुझे 5 साल यानी हीना सुगुल सौवी कामिल अना खमसा सना, मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब मुझे का अरबी क्या होता है, अना होता है, यहाँ का हीना होता है, काम को सुगुल कहते हैं, करने को सौवी कहते हैं, 5 को खमसा कहते हैं, साल को सना कहते हैं, ठीक। इस तरह से हम अरबी का अल्फाज जोड़ जोड़ करके सेंटेंस जुमला बना सकते हैं। अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं बहुत दिन से कम तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, इस तरह से आप अपने कपिल से कहेंगे। कत्तीर, कत्तीर अलहीन सवी अना रातिब, कत्तीर अलहीन सब, अलहीन सवी अना रातिब, कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ यानी ज़्यादा करो, ज़्यादा करो या बढ़ाओ तो मतलब वही होता है। अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ
कत्तीर अलहिन सवी अना रातिब, कत्तीर अलहिन सवी अना रातिब या अलहिन सवी अना रातिब, अलहिन सवी अना रातिब। अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। कत्तीर यहाँ लगाएंगे तो अच्छा सेंटेंस बनेगा, अच्छा जुमला बनेगा। अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। अलहिन सवी अना रातिब कहेंगे तो अलहिन का मतलब हो गया, तो मतलब अलहिन सवी अना रातिब यानी मुझे सैलरी चाहिए। ठीक है, इस तरह इसका तर्जुमा यह भी हो जाएगा। तो कत्तीर अलहिन सवी अना रातिब यानी अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, अब मैं कम सैलरी पे काम नहीं करूँगा। हमको 5 साल हो गया काम करते हुए, तुमने मेरी सैलरी एक भी रियाल नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। कत्तीर अलहिन सवी अना रातिब। देखिए हमने जो कुछ भी इसमें जो भी अरबी का इस्तेमाल किया है, हमने सीधा साधा अरबी का इस्तेमाल किया है ताकि आपको अपने कपिल से बात करने में बिल्कुल आसानी होगी। आप किसी भी तरह से अगर आप अपने सऊदी से बोलेंगे, अपने कपिल से बोलेंगे, किसी भी तरह का अरबी इस्तेमाल करेंगे तो सऊदी समझ जाएगा, सऊदी समझ जाएगा। जब आदमी पुराना हो जाता है तो थोड़ा जानकारी नॉलेज ज़्यादा हो जाता है, तो आदमी देखता है कि मेरा सऊदी किस तरह से बोलता है, तो उस तरह से वो भी बोलने लगता है। लेकिन फ़िलहाल हमको सीखना है तो यहाँ पे हमें एकदम सीधा साधा अरबी चाहिए, आसान अरबी चाहिए ताकि हमको बोलने में आसानी हो, हमको समझने में आसानी हो। जब हम पुराने हो जाएंगे तो खुद हमको जब मालूम हो जाएगा कि हाँ इस तरह से हम पहले बोलते थे, अब हमको इस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, तो बाद में आपको शॉर्टकट वाली भी अरबी आप सीख जाएंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला हमने इस्तेमाल किया है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ। हम किसी को कहते हैं तुम वहाँ मत जाओ, तो अगर हमको ऐसे सीधा साधा कहना होगा तो क्या कहेंगे, इंत हुआ ला रो, इंत हुआ ला रो, इस तरह से हम कहेंगे। ला इंत हुआ रो, इस तरह से कहेंगे। लेकिन अगर अच्छी अरबी है, अगर जब हम पुराने हो जाएंगे तो हमको कैसे बोलना होगा, ला तुरो हुनाक, ला तुरो हुनाक। ला का मतलब मत, नहीं या ना। तुरोह का मतलब तुम जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ। हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ। नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, हमें किसी को मना करना है कि तुम वहाँ मत जाओ। हम कहते हैं ना बार बार, बच्चा या कोई भी आदमी जाता है वहाँ पे बार बार, मतलब क्यों जाते हो, मत जाओ। तो हम उसको मना करेंगे, तुम वहाँ मत जाओ, तो क्या कहेंगे, ला तुरो हुनाक। या आपका अरबी ही आपसे कह दे तुम वहाँ मत जाओ, ठीक है, तो क्या कहेगा, ला तुरो हुनाक, हुनाक यानी तुम वहाँ मत जाओ। ला का मतलब नहीं या मत या ना के लिए ला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माफ़ी को नहीं है के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान कीजिएगा। लोग बात बात पे माफ़ी कह देते हैं, तो माफ़ी का मतलब नहीं है। अगर नहीं और है दोनों इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे माफ़ी यानी नहीं है। ठीक है, और सिर्फ है के लिए इस्तेमाल करना है तो सिर्फ फ़ी का इस्तेमाल करेंगे। फ़ी मतलब है, फ़ी को है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मैं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तुरोह, रोह का मतलब जाओ और तुरोह का मतलब तुम जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ। हुनाक, हुनाक मतलब वहाँ, हिना भी कह सकते हैं या हुनाक भी कह सकते हैं, लेकिन हिना कहेंगे तो ये सिंपल अरबी हो गया, लेकिन वहाँ हुनाक कहेंगे यानी मत जाओ। हुनाक मतलब मत जाओ, तुम मत जाओ। ठीक है, तो तुम वहाँ मत जाओ, ला तुरो हुनाक, ला तुरो हुनाक। इस तरह से हम बात कर सकते हैं किसी से भी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और अरबी है, क्या यह तुम्हारी बहन है, क्या यह तुम्हारी बहन है। इसमें आपको एक गौर करने वाली बात है कि क्या यह तुम्हारी बहन है। हल हिया इंत उखुद, हल हिया इंत उखुद यानी मर्द के लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं या हुआ का इस्तेमाल करते हैं। मर्द के लिए हाजा या हुआ का इस्तेमाल करते हैं, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं। औरत के लिए, फीमेल के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं। और हल का मतलब क्या है, जहाँ थोड़ी सस्पिशन वाली बात होती है ना, सस्पेंस वाली बात होती है, पूरा मालूम नहीं होता कि हाँ ये है या नहीं है, तो वहाँ पे क्या जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करेंगे। ऐस का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन हम यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। हल हिया इंत उखुद यानी क्या यह तुम्हारी बहन है। तो इस पर आप खुद गौर कीजिए, यहाँ पे ये सेंटेंस जो बना है ये सस्पेंस वाली सेंटेंस है, सस्पेंस वाली वाक्य है। यानी क्या यह तुम्हारी बहन है, हम किसी से पूछ रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, तो कहेंगे हल हिया इंता, हल हिया इंता, क्या यह तुम्हारी, क्या यह
तुम्हारी, उखुत यानी बहन है, उखुत यानी बहन है। हल हिय इंत उखुत यानी क्या यह तुम्हारी बहन है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।